जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजधन का परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी यूट्यूबर्स का, सभी के माता पिता का बहुत बहुत सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत मंगलमय आपका जीवन चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आपने अभी पढ़ लिया है कि कल क्या होने वाला है। कल होंगे आपके अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट। कल होंगे आपके पितृदेव प्रसन्न। कल होगी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न। क्यों? याद है अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने आषाढ़ मास का महत्व बताया था और उसी महत्व में मैंने एकादशी का भी वर्णन किया था कि आषाढ़ मास में ये जो 2 एकादशी आएंगी ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल वो महापर्व है, आषाढ़ मास की प्रथम एकादशी, जिसका नाम है योगिनी एकादशी। जी हाँ, एकादशी पर्व के लाभ क्या हैं, जो हम लोग कहते रहते हैं एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो एकादशी महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं और सिर्फ एक दिन के व्रत रखने से क्या होता है? पूरे एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो सिर्फ 2 दिन व्रत रखने से क्या होता है? तो आइए आज जानते हैं एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उसका लाभ क्या है। सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या आप जानते हो कि जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करने से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी व्रत करने वालों के पितृ जो किन्हीं कारणों से किसी वैसी योनि में चले गए हों, तो यदि उनके घर वाले एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो पितृ जो हैं वो उस योनि से मुक्त होते हैं और परिवारी जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और साथ में प्रसन्नता का आशीर्वाद देते हैं कि परिवारी जन सब प्रसन्न रहें। धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और श्रद्धा भक्ति जब बढ़ती है तो सीधी सी बात है जीवन रसमय हो जाता है, परमात्मा की प्रसन्नता होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं? श्रीमद् भागवत, महापुराण और कई धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें एकादशी के व्रत का प्रॉपर उल्लेख आता है। पूर्व काल में राजा नहुष, राजा अम्बरीश आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया वो सभी कैसे रहे, उनको पृथ्वी पर कितना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, आप लोग सभी कथाओं के माध्यम से सुनते रहते हैं। और राजा अम्बरीश जो थे उनको तो यहाँ तक कि महाभाग कह दिया गया है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो कथा सुनाते हैं उसमें कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में राजा अम्बरीश को महाभाग कहा गया है। राजा अम्बरीशो महाभागा। क्यों? क्योंकि वो एकादशी का व्रत करते थे और पूरे टाइम वो भगवान विष्णु को, हरि को मनाने में लगे रहते थे। तो फिर उनके राज्य की सुरक्षा कौन करता था? उनके राज्य की सुरक्षा करता था विष्णु जी का, कान्हा जी का सुदर्शन चक्र। तो ये है महिमा हमारे एकादशी व्रत की। भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद से कहा है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान, जप, तप, ये सब अनंत गुना लाभ देते हैं। और अब कल योगिनी एकादशी है तो कल क्या करें? कल हो सके तो सबसे पहले तो प्रातःकाल स्नान करके हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करें और व्रत का संकल्प करने के बाद जब भी आपको समय मिले घी का दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और यदि पाठ ना कर पाएँ तो जो आपके सद्गुरुदेव भगवान जी ने आपको गुरु मंत्र दिया है कम से कम 11 माला आप अवश्य करें। किसी भी संकल्प के साथ करें, जो भी आपका काम पूरा नहीं हो रहा है उस संकल्प के साथ करें तो
एकादशी के दिन अगर आप नियम से उस व्रत का पालन करते हैं तो आपका संकल्प ज़रूर पूरा होगा। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को नष्ट कर देता है, लेकिन बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या जो लोग भी एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अस्वस्थ होकर के हमारी सेवा पूजा कीजिए। तो जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं और जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, अगर वो व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कल के दिन यानी कि एकादशी के दिन, यानी कि प्रत्येक एकादशी के दिन कम से कम हो सके तो चावल ना खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी चावल खाता है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक एक चावल एक एक कृमि खाने का पाप देता है। आप देखो कितना साइंटिफिक रीज़न से भी देखो तो चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज जी के भागवत जी में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। तो हो सके तो व्रत ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल खाने से बचिएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आपको अपने लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जिससे उनका भी भला हो सके, क्योंकि जब उनका भला होगा तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कल जो भी व्यक्ति चावल खाने वाले हैं, जिनको नहीं पता है, वो व्रत भी नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो चावल खाने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं मोबाइल पकड़े हूँ तो मैं दोनों हाथ नहीं जोड़ सकती, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो शेयर ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है, आप फ़ोन करके या मैसेज करके उनको ऐसी जानकारी ज़रूर दे दीजिएगा कि कल आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी है, तो प्लीज़ आप लोग अगर चावल खाने वाले हों तो आप लोग कल चावल ना खाएं। इतना ज़रूर कर दीजिएगा आप, क्योंकि दूसरों का भला करने से अपना भला खुद से खुद हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं आप उनका ध्यान रखिए, आपके यहाँ जो भी पेट्स हैं, तोता है, जिसको भी पशु पक्षी आपने पाल रखे हैं आप उनका ध्यान रखिए। और अड़ोस पड़ोस में अगर कोई दीन दुखी है, जिसको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, उनको भी देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी के दिन कोई अच्छा कार्य भी कर लेते हैं तो जितने लाभ मैंने आपको भी बताए ना, स्वर्ण दान का फल मिलता है, गोदान का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जितने भी लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो सारे अगर आप किसी भी एक दीन दुखी की सेवा कर देते हो, उसकी हेल्प कर देते हो, तो वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप व्रत ही रखें, किसी का दिल ना दुखे, किसी को आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, हो गया एकादशी का व्रत। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो इसलिए आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों के काम आइए और अपने एकादशी के व्रत को सार्थक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ देती हूँ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।